नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। कुढ़नी उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है और बीजेपी को वहां जीत मिली है और महागठबंधन कहीं ना कहीं हार गया है। हार का क्या वजह है? हम सीधे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं। क्या वजह रही सर, कहाँ चूक हो गई? देखिए, वजह कहीं कुछ नहीं है और सच कहो तो महागठबंधन हारा हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा तकनीकी रूप में बिखराव आया है। जरा उस हिसाब की समझ लो कि ये महागठबंधन के अभी हमारे एक जो दल है इसमें आया है बहुत कम दिनों से। तो कोई भी एक नई चीज़ बनती है तो उसको सही स्वरूप लेने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन स्वरूप अपनी सही जगह पर आ रहा है और आगे बढ़ेगा, इसी का संदेश है। इसलिए भविष्य हमारा है। तकनीकी हार हार की एक तरफ 73,000 वोट है, एक तरफ 85,000 से ऊपर वोट है। इसलिए वो 85,000 वोट का बिखराव जो हुआ है 3-4 जगहों पर, वह एक जगह जरा वो सोचे जो वहाँ जीत पर बड़े इतरा के चल रहे हैं। यदि सारा समाज या परिवार जो बिखरा हुआ फिर एक जगह आया तो उनकी दुर्दशा क्या होगी। और ये संदेश पूरे भारत के लिए है, ये जा रहा है। और वे तो हिमाचल में हारे, उनको शर्म नहीं। दिल्ली राजधानी भारत की है, वहाँ हारे, इनको नहीं। ये केवल 4 राज्यों में गुजरात में सिमट गए जहाँ से ये फैले थे पूरे देश भर में, उनको शर्म नहीं है और उनको भागना नहीं चाहिए। लेकिन एक क्षेत्र पर इतरा रहा है और सच है, इनका दिन बिगड़ चुका है। इसलिए जो भी इनकी झोली में आया उसी को समझ रहे हैं कि चलो इसी पर संतोष करो और दूसरे पत्ता ना मारो। ऐसा तो नहीं कि अनिल सहनी जी को उम्मीदवार आप लोगों ने नहीं बताया, नहीं बनाया। अनिल सहनी को उम्मीदवार नहीं बनाया, उनके परिवार से किन्हीं को नहीं बनाया। और दूसरी चीज़, सहनी फैक्टर एक काम किया, वोट अगर उनके समाज से अगर मिला होता तो कुछ और। मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा हूँ, ये समाजवादी लोगों का परिवार है? ये जो मनोज है, ये जो अनिल हैं, ये जो नीतीश हैं, ये लालू प्रसाद जो हैं, ये सभी तो एक ही जगह से अगुवाई में रहे हैं। लालू प्रसाद जी और समाजवादी आंदोलन की एक ही जगह से हैं। हर व्यक्ति अपने समय समय पर उपयोगी होता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इस बार जो जीता है उसी को तो हम लोग हराए थे, और उस हराने में क्या कह सकते हो कि आज जो हार गया वो कोई खिलाफ था क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, मैं अभी कह रहा हूँ कि हमारी वोट में थोड़ा सा बिखरा हुआ। यदि हमारा विपक्ष का वोट 85,000 समथिंग है, 73,000 जीता नहीं है, 85,000 वोट हारा गया बिखराव के चलते। और ये अपने आप में एक संदेश हमारे लिए कि हम सब जो थोड़े बहुत बड़े बिखराव से जब एक जगह आए हैं तो जो छोटा मोटा बिखराव है उसको भी ठीक करें और इन दंगाइयों उन्मादियों को इस देश हम लोग खदेड़ डालें। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि 7 पार्टी प्लस 1 पार्टी जिन्होंने खड़ा किया महागठबंधन ने मुकेश सहनी को, 8 पार्टी मिलने के बाद भी हार गए। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए नीतीश। अरे ससुर मोदी, अपनी नीतियों पर तो जीतो। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मस्जिद ढहा करके 100 दिवस मनाने वाले तुम्हारी नीति कहाँ है? तुम अपने पहले नीतियों को तो ठीक करो। इस मुल्क को चलाने का, देश का संचालक होती है देश की सरकार। और पहली बार विश्व में दिख रहा है कि भारत की सरकार भारत को विखंडित करने का प्रयास कर रही है। पहली बार शायद इतिहास में दिख रहा है कि एक परिवार का मुखिया जिसे चुना गया है वो परिवार में बिखराव पैदा कर रहा है। कोई दूसरे लोग अपने कारणों से बिखराव की बात कहें, मेरी समझ में आता है। इसलिए 7 दल नहीं, वो बिखरे हुए आबादी एक जगह आ रही है। अभी उसी बिखराव में इस बार भी 20,000 लोग उस बिखराव से अभी संभल करके इस एकता में नहीं आ पाए थे। इसलिए उनका दल कहाँ है?
ये तो चिराग के पैर पर जाकर के, तुम तो भारत के बड़े दल कहते हो, विश्व के बड़े दल, और चिराग के पैर में क्यों पड़े? वो भी तो हमारा ही परिवार है। बुलाएंगे उनको, चिराग को, हैं? चिराग को बुलाएंगे अपने पास। चिराग पासवान को आप बुलाएंगे? हाँ, किसी परिवार के आदमी को बुलाया जाता है कि बाहर रहने वाला आदमी को रोज परिवार याद आता रहता है, वो कहीं दुनिया में रहे, एक ही इच्छा रहती है कि मैं परिवार में वापस हो जाऊं। वो परिवार के हिस्से हैं, बोला नहीं। उस पिता की वो संतान है जो अपने मत से भारत में इन दंगाइयों को, सरकार को देश से हटा दिया था एक वोट से, जिनका नाम था रामविलास। चिराग इनका नाम क्यों पड़ा है? रामविलास जी कहा था, सदियों से जिस घर में अंधेरा है मैं उसमें दीपक जलाने चला हूँ, रोशनी देने चला हूँ, और प्रतीक रूप में चिराग का नाम दिया। तो चिराग हवेली की शोभा बनने के लिए नहीं है, वो फिर इसी झोपड़ियों की शोभा है, वहीं पर वापस आएंगे। दूसरी जगह कहाँ उनके लिए जगह है? समाजवादी परिवार उनका परिवार है, उसी में उनको रहना है, आज नहीं कल। तो थोड़ी सी चूक हुई है, उस पर मंथन होगा और जितने भी समाजवादी हैं इंक्लूडिंग चिराग भी, सबको एक मंच पर लाया जाएगा और 24-25 का जो जंग होने वाला है उसमें महागठबंधन की जीत होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।